भारत की धरती हमेशा से ही आजादी का प्रतीक रही है। यहाँ की मिट्टी में स्वतंत्रता की खुशबू बसी हुई है और यहाँ के लोग हमेशा से ही अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते आए हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जगह बनाई, इस आजादी को कम करने की कोशिश की। इस लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया और अंग्रेजों को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया। कंपनी का राज बहुत ज्यादा क्रूर और शोषक था। भारतीय किसानों और मजदूरों पर अत्याचार बढ़ते गए और उनके संसाधनों को लूटा गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज के हर वर्ग को अपने शोषण का शिकार बनाया। भारतीयों पर अत्याचार बढ़ते गए, उनके संसाधनों को लूटा गया। अंग्रेजों ने भारतीयों की मेहनत का फल छीन लिया और उन्हें गरीबी और भूखमरी की ओर धकेल दिया। 1854 में मेरठ की धरती से एक विद्रोह की ज्वाला भड़की। इस विद्रोह ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। इन वीरों ने अपने साहस और बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। ये विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, आजादी की चाहत का पहला संगठित प्रयास था। इस विद्रोह ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना का बीज बोया। इसने यह साबित कर दिया कि भारतीय अब और अधिक शोषण सहन नहीं करेंगे। ये साफ हो गया कि अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा। भारतीयों ने यह ठान लिया कि वे अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आजादी ही एकमात्र रास्ता था। इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाले वर्षों में कई और वीरों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। एकता की आवाज, कांग्रेस का उदय। 1885, 1915, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों ने संगठित होकर लड़ने का महत्व समझा। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई और उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दी। इसी सोच के साथ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह संगठन भारतीयों के लिए एक मंच बना जहां वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग कर सकते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं ने शुरुआत में संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगें रखी। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से संघर्ष किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक नई ऊर्जा भरी। इन नेताओं ने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए अधिक आक्रामक तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे आंदोलनों ने लोगों को जगाया। इन आंदोलनों ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस ने स्वशासन की मांग तेज कर दी। स्वशासन की इस मांग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट किया। गांधी युग का आरंभ, सत्याग्रह का हथियार। 1915, 1940। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। उनका अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन, जिसे सत्याग्रह कहा गया, आजादी की लड़ाई का मुख्य हथियार बना। गांधी जी ने जनता को एकजुट किया, उन्हें स्वराज्य का सपना दिखाया। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अत्याचारों ने भारतीयों के मन में गुस्सा भर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियां, उपाधियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों। आजादी की दहलीज पर नागरिक अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन 1930-1942 ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विरोध किया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, लाठियां खाईं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते रहे। इस आंदोलन ने भारतीयों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के दौरान 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन चरम पर था और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता की लहर दौड़ गई। हालांकि अंग्रेजों ने क्रूर दमन किया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि अब भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। भारतीयों की दृढ़ता और साहस ने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी की किरण बांटवारे का दर्द 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। खुशियों के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। पाकिस्तान एक अलग देश बना। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे ने बहुत बड़े पैमाने पर दंगे करवा दिए।
लाखों लोग बेघर हुए, अनगिनत जानें गईं। यही आजादी की कीमत थी, एक ऐसा दर्द जो आज भी भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जिंदा है। बंटवारे की त्रासदी के बावजूद भारत ने एक नई शुरुआत की, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में। आजाद भारत, चुनौतियां और उपलब्धियां। 1947 वर्तमान। आजादी के बाद भारत के सामने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता जैसी अनगिनत चुनौतियां थीं। देश को एकजुट करना, एक नया संविधान बनाना, विकास की राह पर आगे बढ़ना, ये सब काम आसान नहीं थे। लेकिन भारत ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। देश ने तरक्की की है। हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति देखी है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काबिले तारीफ तरक्की हुई है। आर्थिक प्रगति एक लंबी यात्रा। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना। धीरे धीरे उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर में हमारी अपनी पहचान बनी है। हमें अभी भी गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ना है, लेकिन भारत की आर्थिक प्रगति जारी है। सामाजिक परिवर्तन, समानता की ओर अग्रसर। आजादी के बाद से भारत ने सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया। शिक्षा का प्रसार, महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन भारत समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक मंच पर भारत एक उभरती हुई शक्ति। आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। हम यूनाइटेड नेशंस के संस्थापक सदस्य हैं और विश्व शांति और सुरक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां काबिले तारीफ हैं। भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। हमारा विश्वास है कि एक न्याय संगत और समृद्ध विश्व व्यवस्था के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। भविष्य की ओर आशा और आकांक्षाएं। भारत की आजादी की कहानी संघर्ष, बलिदान और अदम्य भावना की कहानी है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भारत एक युवा राष्ट्र है जो अपनी पूरी ताकत हासिल करने की राह पर है। हमें मिलकर काम करना होगा। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से लड़ना होगा। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समृद्ध, शक्तिशाली और न्याय संगत हो, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले। हमें विश्वास है कि भारत का भविष्य उज्जवल है।